वेद से लेके रामायण तक प्रत्येक ग्रंथ में मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल भगवत भक्ति में ही बताई गई है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अत्यंत सुंदर निरूपण करते हुए कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वो कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने कानों का सदुपयोग भगवत चर्चा श्रवण करने में, भगवत विषय सुनने में, भगवत कथा सुनने में नहीं किया, उसके कान कान नहीं, वो तो केवल सांप के रहने के बिल के समान निंदनीय है, निरर्थक है। इसी प्रकार नयन ने संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। जिस मनुष्य ने अपने नेत्रों का सदुपयोग संतों के दर्शन करने में नहीं किया, उसके नेत्र नेत्र नहीं, वो तो केवल मोर पंख पर भासमान नेत्रों के समान नाम मात्र के नेत्र हैं, यानी उस आंख का होना न होना बराबर है। इसी प्रकार आगे कहते हैं, ते सिर कटो तुम्बरी समतुला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। ऐसे मनुष्य का सिर जो हरि गुरु के चरणों में नहीं झुकता, वो वास्तव में सिर नहीं है, वो एक अनुपयोगी कड़वे कद्दू के समान बोझा मात्र है, अनुपयोगी है, शरीर का भार है केवल ऐसा सिर जो हरि गुरु के चरणों में न झुके। जीवित शव समान तेहि प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। वो मनुष्य जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं है, संसार की आसक्ति भरी हुई है, वो मनुष्य जीवित रहते हुए भी शव के समान निंदनीय। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुधा दुर्जीह समाना। वो जिह्वा जिसका सदुपयोग भगवान के गुणगान में नहीं होता, वो जीव जीव नहीं है, वो तो केवल जैसे मेंढक दिन रात टर टर करता है, इसी प्रकार मेंढक के समान टर टर करने वाली जिह्वा, जिसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि कथा न जो हर्षाती। उस मनुष्य का वक्षस्थल वज्र के समान कठोर है, निंदनीय है, जो भगवान का चरित्र सुन करके, उनका गुणगान सुन करके द्रवित नहीं होता, हर्षित नहीं होता। यानी ऐसा मनुष्य जो अपने इंद्रिय मन बुद्धि का सदुपयोग भगवत भक्ति में नहीं करता, वो हर प्रकार से उसका जीवन निरर्थक है, निंदनीय है, धिक्कार के योग्य। शरीरम सुरूपम ततो वै कलत्रम,
यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं। लेकिन यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नं। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। शरीरम स्वरूपम, कितना ही सुंदर शरीर हो और रूपवान स्त्री भी हो उसके पास, चारों दिशाओं में उसका यश फैल रहा हो, सुमेरु पर्वत के समान धन हो, यानी संसार का हर सामान उसके पास हो, लेकिन फिर भी यशोदा किशोरे मनो वै न लग्न। फिर भी जिसका मन यशोदा के लाडले में, नंद नंदन में अनुरक्त नहीं है, जिसके मन का लगाव नंद नंदन श्याम सुंदर में नहीं है, तो फिर ऐसे जीवन से क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ। 4 बार कहा, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। उसे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। यानी उसका जीवन तो हर प्रकार से निरर्थक है, चाहे संसार का कितना ही वैभव उसके पास हो। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब कुछ है उसके पास, लेकिन अगर उसका मन भगवान में अनुरक्त नहीं है तो भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जलवारिद देखिए जैसा। जिसका इंद्रिय मन बुद्धि भगवान में अनुरक्त नहीं है तो वो मनुष्य बिना पानी के बादल के समान निंदनीय। मनुष्य जीवन की सार्थकता तो एकमात्र भगवत भक्ति में ही है। स्वार्थ साचू जीव करेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन से, वाणी से, कर्म से, यानी अपने रोम रोम से भगवान से प्रेम करना, मन को उनमें लगाना, बस यही मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। इसी में उसकी सार्थकता है।